नाउ दिस इज़ एक्सरसाइज 1B। हमने पहले वाले से प्रीवियस वीडियो में रिलेशंस के बारे में समझा था। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ सी एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर सेकेंड। What is it? Show that the relation R in set A equals to 1 2 3 4 5 6 defined by R equals to A comma B such that B equals to A plus 1 is neither reflexive, symmetric nor transitive. You have given the set A 1 2 3 4 5 6 and relation is A comma B such that B equals to A plus 1. We have to show that it is neither reflexive nor symmetric or not transitive. For that सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव लेट यू हैव द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। आपको इन्हीं एलिमेंट्स में चेक करना है। कोई भी एलिमेंट खुद इस तरह से होगा क्या कि b इक्वल्स टू कोई भी एक एलिमेंट लिख लीजिए और वो दूसरे में +1 करने पर इक्वल आ जाए। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव में तो एक ही एलिमेंट लेते हैं, तो आप कोई भी एक एलिमेंट लीजिए और एक एलिमेंट लेने पर उसमें +1 करने पर क्या वो खुद के इक्वल होगा? नो एलिमेंट इन एडिंग 1, नो एलिमेंट इन आफ्टर एडिंग 1 will be equals to itself. That is, suppose 1 is not equals to 1 नहीं, आप 3 ले लीजिए। 3 is not equals to 3 plus 1. Therefore, R is not reflexive. कोई भी एलिमेंट इसमें से ऐसा नहीं होगा जिसमें हम +1 करें तो वो खुद के इक्वल हो जाए। नाउ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम दो एलिमेंट लेंगे। लेट नहीं, सीन्स लेते हैं। सीन्स 3, 4 बिलोंग्स टू A, देन ऐसा मान के चलते हैं हम कि 3 इज़ इन रिलेशन विथ 4। ऐसा माना हमने, हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है। 3, 4 belongs to A, then suppose but 3 is not equals to 4 is not equals to 3 is related this implies 4 equals to 3 plus 1. अब आपको बताया गया था कि अगर A B के साथ रिलेशन में है तो इसका अपोजिट B भी A के साथ रिलेशन में होता है, तब आपका रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो 3 इज इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 3 plus 1 है, बट 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 plus 1. दिस इम्प्लाइज 3 इज़ नॉट इन रिलेशन विथ 4. 3 इज़ नॉट इन रिलेशन with 4. Sorry, 4 is not in relation with 3. उल्टा लिख दिया इसको। 4 is not in relation with 3. हमने ऐसा माना कि 3 4 के साथ रिलेशन में है। सी हियर, ये आपका जो रिलेशन है इसको हम 1 लिख देते हैं बाय 1। हमने ऐसा माना कि 3 और 3 इज इन रिलेशन विथ 4, सो B इक्वल्स टू A plus 1, 4 इक्वल्स टू 3 plus 1 ट्रू है। इसका अपोजिट हमको उल्टा कम्यूटेटिव में चेक करना है, तो 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 plus 1, दैट इज़ 4 इज़ नॉट इन रिलेशन विथ 3, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। देयरफॉर R इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद हम लेते हैं ट्रांजिटिव। लेट या सीन्स 3 एलिमेंट लेंगे, 3 4। नाउ टेक द एलिमेंट 3 4 5 एज दे आर फ्रॉम A. सो सपोज 3 is in relation with 4
and 4 is in relation with 5. ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन सपोज करते हैं, सेकंड और थर्ड में सपोज करते हैं. दैट मीन्स 4 इक्वल्स टू 3 + 1 एंड 5 इक्वल्स टू 4 + 1. नाउ सी, हमको ये प्रूव करना है कि 3 इज़ इन रिलेशन विथ 5. दैट मीन्स 5 इक्वल्स टू 3 + 1. इन दोनों कंडीशन से क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? 5 इज़ इक्वल्स टू 4 + 1. 4 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए. 5 इक्वल्स टू 4 + 1 है, 4 की वैल्यू आपकी 3 + 1 है, इसमें रखिए तो क्या आ जाएगा? 3 + 1 + 1. दैट मीन्स 5 इज़ नॉट इन रिलेशन विथ 3 बाय 1. इसको भी हम लिखें बाय 1, इसको भी लिखें बाय 1. दिस इम्प्लाइज R इज़ नॉट ट्रांजिटिव. यही प्रूव करना था आपको. इसी तरह हम एक और क्वेश्चन करते हैं. मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ. 3rd, 4th ये आपके NCERT के भी क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चंस में आपको टेक्स्ट फॉर्म अच्छे से लिखना आना चाहिए. नाउ सी, शो दैट द रिलेशन R इज़ डिफाइंड एज R इक्वल्स टू A, B सच दैट A इज़ लेस देन इक्वल्स टू B इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. लेस देन इक्वल्स टू रिलेशन है आपका, और किस पर रिलेशन दे रखा है आपको? रियल नंबर्स पर. रियल नंबर्स का सेट है आपके पास. R आपको दे रखा है A, B सच दैट A इज़ लेस देन इक्वल्स टू B एंड A, B बिलोंग्स टू R. सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि एक ही एलिमेंट लिया जाता है. लेट, हमने एक एलिमेंट सपोज किया A बिलोंग्स टू R, रियल नंबर है ना. R यहाँ रियल नंबर है, रिलेशन का भी R है और रियल नंबर का भी R है, तो थोड़ा सा ध्यान दें. A बिलोंग्स टू रियल नंबर. सपोज A is in relation with A. A is in relation with A. That means A is in relation with A. Then, but A is not less than equals to A. ए आपका रिलेशन है कि ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर आपके पास जो एलिमेंट होगा वो लेस देन इक्वल्स टू ए होगा. इन रिलेशन विथ ए, दिस ए इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू ए. दिस इम्प्लाइज ए इज़ नॉट इन, आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग. This implies A is not in relation with A. This implies R is not reflexive. Now, symmetric. For symmetric, suppose we have to take 2 elements. सबसे पहले 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं. A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. देन सपोज A इज़ इन रिलेशन विथ B. आप चाहें तो टेक्स्ट में भी लिख लीजिए A इज़ इन रिलेशन विथ B. दिस इम्प्लाइज A अगर B के साथ रिलेशन में है तो A इज़ लेस देन इक्वल्स टू B बाय 1. A अगर B से छोटा है या उसके इक्वल है, बट तो क्या B A से छोटा या इक्वल होगा? B इज़ नॉट लेस देन और इक्वल्स टू A. दिस इम्प्लाइज B इज़ नॉट इन रिलेशन विथ A. This implies not in relation with A. This implies R is not symmetric. इसके बाद लेते हैं ट्रांजिटिव.
wait. For transitive, three elements. Wait. A, B, C belongs to real numbers. Let A is in relation with B and B is in relation with C. A is in relation with B and B is in relation with C. A is less than equals to B and B is less than equals to C by 1. A B से छोटा है, that is B A से बड़ा है और C B से बड़ा है. A और B में B बड़ा है और B और C में C बड़ा है. That means C सबसे बड़ा हुआ. तो can we write it as A is less than equals to C? हम ऐसा लिख सकते हैं, C सबसे बड़ा हुआ तो A से भी तो बड़ा होगा. This implies A is in relation with C. This implies by 1. This implies R is transitive. हो गया क्वेश्चन. इसके बाद नेक्स्ट और देख लेते हैं. एक और सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है बेटा. आपको दे रखा है शो दैट रिलेशन आर इन डिफाइंड एज. रियल नंबर पे डिफाइन किया गया है. रिलेशन इज डिफाइंड इन रियल नंबर्स. क्लैरिटी नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं. और रिलेशन क्या है? A, B such that A is less than equals to BQ. इसमें neither reflexive nor symmetric and nor transitive. तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे. रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पहले ही बताया एक ही एलिमेंट लेते हैं. A be any element of real numbers. रियल नंबर में से कोई एक एलिमेंट लिया सच डैट सपोज A इज़ इन रिलेशन विथ A. बट A अगर A के साथ रिलेशन में है बट A इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू क्यूब ऑफ इटसेल्फ. क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब होना चाहिए, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. कोई भी एलिमेंट खुद के क्यूब के छोटा या उसके इक्वल हो सकता है क्या? छोटा तो हो सकता है पर इक्वल नहीं हो सकता ना. दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली काम करनी चाहिए. तो ए इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू क्यूब ऑफ इटसेल्फ. ये एक ही कंडीशन पे हो सकता है जब ए की वैल्यू 1 हो, अदरवाइज सबके लिए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. सो A is not in relation with A. एक मिनट, क्लैरिटी नहीं है. A is not in relation with A. This implies R is not reflexive. इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं. सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट लेंगे. A, B belong B, two elements of real number. और किस तरह से? लेट A is in relation with B मान लिया. A अगर B के साथ रिलेशन में है तो A is less than equals to B क्यूब बाय 1. पर अगर A B क्यूब से छोटा है तो क्या B A क्यूब से छोटा होगा? बट B is not less than equals to A cube. That is B is not less than equals to A cube. That is B is not in relation with A. This implies B is
not in relation with A. This implies B is not in relation with A. This implies R is not symmetric. अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव भी ऐसे ही होगा आपका। कॉपी क्यों तिरछी हो जाती है? वेट मिनट, वेट। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट्स लेंगे, A, B, C are 3 elements of real number. A is in relation, let A is in relation with B and B is in relation with C. So A is less than equals to P cube and B is less than equals to C cube by 1. This implies A अगर B क्यूब से छोटा है और B जो है C क्यूब से छोटा है, तो ध्यान से देखिए B की वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा? A इज़ लेस दैन इक्वल्स टू C क्यूब का क्यूब। अगर हम B की वैल्यू B इज़ लेस दैन इक्वल्स टू C क्यूब है, अप्रॉक्सीमेट अगर हम यहाँ रखें तो भी ये A इज़ लेस दैन इक्वल्स टू C क्यूब नहीं आया ना। दिस इम्प्लाइज A इज़ नॉट in relation with C by 1. So R is not transitive.